guys. Welcome to Dose of Pharmacy. I hope you all are doing well, and I hope so you have all watched the first part of pharmaceutics which I have uploaded on my YouTube channel. और अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको वो देखे बिना आगे टॉपिक्स आगे का पार्ट नहीं समझ आएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक, वो है हमारा डोसेज फॉर्म। तो इसके पहले हमने कवर किया है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द सेकेंड इज द फार्माकोपियास, ठीक है। एंड द थर्ड टॉपिक इज आवर डोसेज फॉर्म। तो आइए जानते हैं डोसेज फॉर्म क्या है। तो डोसेज फॉर्म में अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो कुछ नहीं होता। डोसेज फॉर्म यानी कि जो हमारी मार्केट में मेडिसिन लॉन्च हुई है, उसका फिजिकल फॉर्म क्या है, उसका फिजिकल रूप क्या है। आप देख सकते हैं ये जो दोनों, एक टैबलेट और जो कैप्सूल है, इसका फिजिकल फॉर्म क्या है, इसको हम बोलेंगे डोसेज फॉर्म। दे बोथ आर सॉलिड्स इन नेचर, यस। उसका फिजिकल फॉर्म है वो सॉलिड नेचर की है, तो उसको हम बोलेंगे उसका डोसेज फॉर्म। तो इट कंटेन्स द एपीआई विथ अदर सब्सटेंसेस। तो एक डोसेज फॉर्म कैसे बनता है? एक ड्रग को जब हम एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करते हैं तब हमें क्या मिलेगा? एक डोसेज फॉर्म। तो ये एपीआई और एक्सिपिएंट क्या चीज है भाई, ये क्या होता है? तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो एपीआई मतलब जो डोसेज फॉर्म, जो भी मेडिसिन है हमारी, उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होगा हमारा, जो हमारा ड्रग होगा, जिससे हमें हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा, जिससे हमारा बुखार हो, पेन हो, कोई भी चीज जिसके लिए हम वो दवा ले रहे हैं वो चीज कम हो, उससे उसका असर मिले, उसको हम बोलेंगे हमारा एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट क्या होता है? एक्सिपिएंट ये हमारा एक हेल्पिंग मटेरियल बोल सकते हैं, इसको हम एक सहायक पदार्थ बोल सकते हैं, एडिटिव्स बोल सकते हैं, जो हमारे ड्रग को हमारे स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है, या फिर उसको टूटने में हेल्प करता है, या एज ए हेल्पिंग मटेरियल बोल सकते हैं उसको। ड्रग को हेल्प करेगा, उसका वेट बढ़ाएगा, उसका बल्कीनेस बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजों में वो हेल्प करेगा ड्रग को, तो उसको हम बोलेंगे एक्सिपिएंट। और ये डालना क्यों जरूरी है, ये हम इसके बारे में आगे जानेंगे, हम ऐसे ही क्यों नहीं ड्रग को दे सकते। तो देखिए, एक्सिपिएंट और एपीआई जो है हमारा पैरासिटामोल टैबलेट में देख लीजिए। अभी हमारी पैरासिटामोल टैबलेट है 500 mg, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सिर्फ पैरासिटामोल ही है भाई? जो पैरासिटामोल ड्रग है क्या सिर्फ वही है? नहीं, इसके अंदर सिर्फ पैरासिटामोल नहीं है, एपीआई, उसके साथ साथ एडिटिव्स भी है। एडिटिव्स का उसका खुद का अपना कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर, बस वो एज अ इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एडिटिव्स के एग्जांपल देख लीजिए, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स। तो बाइंडर्स क्या होते हैं? बाइंडर्स एक ऐसी चीज है, अभी देख लो फॉर एग्जांपल, आप सब आगे देखेंगे टैबलेट बनाने का प्रोसीजर। उसके पहले थोड़ा सा शॉर्ट में जान लो कि टैबलेट कैसे बनती है। अभी कोई भी, मुझे अगर पैरासिटामोल की टैबलेट बनानी है तो मैं वो पाउडर लूंगी पैरासिटामोल का, उसको वे करूंगी, फिर उसको 2 मेथड से बना सकते हैं, या तो वेट या तो ड्राई। फिर हम अगर डायरेक्ट ऐसे कंप्रेशन से बना रहे, ठीक है, उसको कंप्रेस करके एक इंटेक्ट फॉर्म में ला रहे इसको पैरासिटामोल को, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं, वो इसके टूटने के भी चांसेस है। तो इन पार्टिकल्स को साथ में जोड़े रखने का काम कौन करेगा? हमारा बाइंडर करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज दी लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स कहाँ, उसका रोल कहाँ होता है? जिसके देखो, हम जो टैबलेट बनाते हैं हमारा उसमें जो भी कैप्सूल टैबलेट जो भी बनाएंगे, तो उसकी जो मशीन है उसमें जब डाई और पंच में उसको जब डाला जाएगा, आप आगे जानेंगे डाई और पंच क्या होता है। ऐसे एक रफली आइडिया ले लो, एक साचे जैसा होता है वो, है ना। साचे में अगर डालेंगे उसको, अभी फॉर एग्जांपल ले लो, हम घर में चपाती बना रहे हैं, ठीक है, वो बेल रहे हैं हम, तो उसको अगर हम बिना तेल लगाए ऐसे ही बेले जा रहे हैं वो आटे को, और फिर हमको निकालना हो, तो क्या वो इजीली आएगी हमारे हाथ में? वो तवे पे वो डाल सकेंगे? हम नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि तेल ही नहीं लगाया है ना। जब तक हम उसको तेल नहीं लगाएंगे वो नहीं, वो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो चिपकी रहेगी उस सरफेस पे।
तो तेल एज अ लुब्रिकेंट वहां यूज हुआ, वैसे ही जो हम एक्सिपिएंट एज अ लुब्रिकेंट ऐड करेंगे वो टैबलेट बनाने के टाइम जो सांचे में टैबलेट चिपकी ना रहे, इसलिए वो लुब्रिकेंट उसको अप पुश अप करेगा कि वो वहां चिपकी ना रहे, वो बाहर आसानी से निकल सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज द डिसइंटीग्रेंट्स। तो डिसइंटीग्रेंट्स एक ऐसी चीज है जो हमें हमें यानी टैबलेट को हेल्प करेगी जब वो स्टमक में जाए, तो उसका टूटना जरूरी है ना, जब वो टूटेगी नहीं तो उसका थेरेपेटिक एक्शन कैसे मिलेगा हमें। जब पेट में जब जाएगी तब डिसइंटीग्रेंट उसको टूटने में हेल्प करेगा, वो टैबलेट को टूटने में हेल्प करेगा। जब वो टूटेगी तब वो स्वेल होगी, वाटर का इनटेक होगा, अपटेक होगा, फिर वो स्वेल होके टूटेगी। ठीक है ना। तो डिसइंटीग्रेंट हमें उस चीज में मदद करते हैं। तो ये सारी जो चीजें वो सारी आ गई एक्सिपिएंट में। ठीक है। एक्सिपिएंट क्या है? एक्सिपिएंट एक सहायक पदार्थ है। दे आर इनएक्टिव सब्सटेंस मिक्स्ड विद द एक्टिव ड्रग। जो एक्सिपिएंट है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वहां उनका कोई फिजिकल रोल नहीं है उस चीज में, वो मिक्स किए जाएंगे एक्टिव ड्रग जो हमारा मेन ड्रग होगा उसके साथ, टू गेट अ डोसेज फॉर्म। ठीक है। फिर इसके फंक्शंस क्या होंगे? इसके फंक्शंस है, फर्स्ट इंक्रीज बल्क ऑफ द फॉर्मुलेशन। अभी एक चीज देख लो, अभी कोई दवाई है समझो, डॉक्टर ने उसे कहा है कि पेशेंट को सिर्फ 0.25 ग्राम ही देनी है। ठीक है। अभी अगर मान लो ये 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट है, तो आप ही सोचो इतनी सी टैबलेट अगर 500 mg की है तो 0.25 mg कितना कम अमाउंट होगा। तो वही उतना ही एक्यूरेट डोज पेशेंट तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम उसमें कुछ ऐसे एक्सिपिएंट्स डालेंगे जिससे उसका बल्क इंक्रीज हो, उसका वेट इंक्रीज हो। ठीक है, पेशेंट तक पहुंचाने के लिए। फिर नेक्स्ट इज द इम्प्रूव टेस्ट एंड कलर। उसका मतलब जो भी टैबलेट रहेगी उसका टेस्ट बहुत बिटर है समझो, बहुत कड़वा है, तो पेशेंट सॉलो नहीं कर पाएगा ना, बहुत कड़वी चीज लोग नहीं खा पाते, इसलिए उसका टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए, उसको थोड़ा सा स्वीट बनाने के लिए। फिर उसको कलर, छोटे बच्चे कलर से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए कलर्स उसको अट्रैक्ट करेगा बच्चों को, इसलिए कलर्स देने के लिए उसमें डाले जाते हैं एक्सिपिएंट्स। फिर नेक्स्ट इज दी टू एनहांस स्टेबिलिटी। उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, वो स्टेबल हो, उसका डिग्रेडेशन ना हो, पेशेंट तक सही सलामत पहुंच जाए, एयर मॉइस्चर या टेम्परेचर की वजह से कुछ भी उसका कोई डैमेज ना हो वो मेडिसिन में। फिर नेक्स्ट इज दी हेल्प टैबलेट फॉर्मेशन। टैबलेट फॉर्म करने में हेल्प, जैसे बाइंडर है, बाइंडर डालेंगे हम तो बाइंडर क्या करेगा, वो सारे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़े रखेगा, तो उससे हमें एक इंटैक्ट फॉर्म में टैबलेट मिलेगी। नेक्स्ट इज इम्प्रूव ड्रग रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी ड्रग का रिलीज होगा, जो भी एब्जॉर्प्शन होगा, उसमें एक्सिपिएंट हेल्प करेगा। एग्जाम्पल अगर देख ले तो लैक्टोज है, स्टार्च है, टाल्क है, मैग्नीशियम स्टरेट है। मैग्नीशियम स्टरेट लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, एक्सिपिएंट समझ आ गया। देन नेक्स्ट इज अवर व्हाई डू वी नीड द डोसेज फॉर्म। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों भाई क्यों चाहिए डोसेज फॉर्म, ऐसे क्यों नहीं दे सकते। अब ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। तो टू गिव करेक्ट डोज ऑफ अ ड्रग, जैसे मैंने अभी एक्सिपिएंट में एग्जांपल दिया आपको, 0.25 mg का, इतना सा छोटू सा अमाउंट डोज का हम ऐसे इजीली पेशेंट तक नहीं पहुंचा सकते। बहुत सारी चीजें हो सकती है, छोटा हो तो हाथ में लग सकता है, वो हाथ में आधी दवा खत्म हो जाएगी, हाथ में चिपकी रहेगी, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है, छोटा अमाउंट देना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसीलिए उसका करेक्ट डोज पेशेंट तक पहुंच सके, उसका बल्क इंक्रीज करके, इसीलिए we need dosage form. Then next, to make the drug easy to swallow, apply और inject. जैसे अभी ड्रग कड़वा है, पेशेंट उसको नहीं निगल सकता, इसलिए उसकी बिटरनेस रिड्यूस करने के लिए डोसेज फॉर्म जरूरी है। देन टू अप्लाई और इंजेक्ट, अगर कोई ड्रग हमको ऐसा देना है कि वो जल्दी एक्शन दिखाए, तुरंत कोई इमरजेंसी केस हो, तो हम डायरेक्ट उसको वो ड्रग को इंजेक्ट कर सकते ना। अगर हम इंजेक्शन के थ्रू लेंगे तो हमको उसका जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट है, जो भी हमको डिजायर्ड इफेक्ट है, वो हमें जल्दी मिलेगा इंजेक्शन के थ्रू। देन नेक्स्ट, टू इम्प्रूव टेस्ट एंड स्मेल ऑफ अनप्लीजेंट ड्रग।
ड्रग, ठीक है। मैंने बताया कड़वी है तो उसको नहीं दे सकते हम, स्मेल भी बहुत कड़वा है तो पेशेंट उसको स्वॉलो कैसे करेगा, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एयर, लाइट एंड मॉइस्चर, वो ड्रग को अगर एयर से वो डिग्रेड हो रहा है, लाइट से डिग्रेड हो रहा है, या उसका स्टेबलनेस अफेक्ट हो रहा है मॉइस्चर या लाइट से, टेम्परेचर से, तो वो सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डोजेज फॉर्म बनाएंगे उसका। फिर टू इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट एंड कंप्लायंस, पेशेंट कंफर्टेबली उसे ले सके। अभी देखो ये जो है कैप्सूल, ये कैसी है, अभी एक है, डॉक्टर ने इसको बोला कि दिन में एक बार लेनी है, पेशेंट इजीली इसको ले पाएगा। इसलिए पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ाने के लिए, पेशेंट इजीली कोई भी दवा एडमिनिस्टर कर सके, इसलिए वी नीड डोसेज फॉर्म। देन टू अलाउ डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट इज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूँ तो हम दवा जो हमारी मेडिसिन है वो हम कौन से रूट से ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम उसको ले रहे हैं ओरली, मुंह से ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, नेजल, आईज के थ्रू, आईज में कोई ड्रॉप डाल रहे हैं, या फिर इंजेक्शन पैरेंटल रूट से ले रहे हैं, रेक्टल रूट से, या हम उसको टॉपिकल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसको बोलेंगे हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आगे हम देखेंगे डोसेज फॉर्म में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन इन डिटेल, ठीक है। फिर देखते हैं हमारे डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन। तो डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में हो सकता है, एक तो फिजिकल फॉर्म में और एक तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल फॉर्म में उसका क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल फॉर्म में 4 फॉर्म्स आएंगे, जो कि है फर्स्ट हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म, द सेकेंड वन इज लिक्विड डोसेज फॉर्म, द थर्ड वन इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड द फोर्थ इज गैसियस डोसेज फॉर्म। तो आप सब जानते हैं फिजिकल फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, सेमी सॉलिड, ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। तो फर्स्ट देखते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या चीज होंगी? सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब जो भी मेडिसिन हमारी सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है। तो इसमें 2 आगे क्लासिफिकेशन आएंगे फर्दर। द फर्स्ट वन इज यूनिट एंड द सेकेंड वन इज बल्क। तो यूनिट मतलब क्या? यूनिट मतलब ऐसी दवाइयां जो हम हमारी आंखों से, जो हम हमारे हाथों से काउंट कर सकते हैं। जैसे ये कैप्सूल हो गई, ये टैबलेट हो गई, ये डॉक्टर हमें बोलेगा दिन में 1 बार लेनी। पाउडर को बोलेगा क्या डॉक्टर दिन में 1 पाउडर लेनी, ऐसे तो नहीं बोल सकता। दिन में 1 टैबलेट लेनी ऐसे बोल सकते, लेकिन 1 पाउडर लेना ऐसे नहीं बोल सकते। तो जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं, ये भी देख, ये भी टैबलेट्स का ये टैबलेट्स हम इसको काउंट कर सकते हैं, पिल्स को 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो जो हम काउंट कर सकते हैं वो सारी चीजें आएंगी यूनिट, और जो नहीं काउंट कर सकते जैसे कि पाउडर के पार्टिकल्स हो गए वो सारी आएगी बल्क में। तो यूनिट के जो एग्जाम्पल है वो है टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स, ठीक है। पिल्स आपने देखिए बहुत सारी मार्केट में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, बहुत छोटी छोटी साइज की होती है। द नेक्स्ट इज बल्क। तो बल्क में क्या आएगा? बल्क में आएगा फाइन पाउडर्स। फाइन पाउडर्स यानी बहुत बहुत छोटे साइज के पाउडर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो। फिर आता है ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स क्या चीज है? ग्रैनुअल्स मतलब जो पार्टिकल्स है हमारे पाउडर के, फाइन पाउडर्स में जो पार्टिकल्स है उससे थोड़े से बड़े साइज के होंगे ग्रैनुअल्स में पाउडर्स। फिर नेक्स्ट इज दी डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर आप सभी को पता है, हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, हमने अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज किया होगा। फिर आता है डेंटिफ्राइसिस। तो डेंटिफ्राइसिस क्या होता है? डेंटिफ्राइसिस यानी कि ऐसे पाउडर जो हम हमारे दांतों के लिए यूज करते हैं। ये डाबर लाल हो गया, ये हमारे दांतों के लिए एज अ मंजन यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें डेंटिफ्राइसिस में आएगी जो हम हमारे दांतों के लिए यूज करते हैं। फिर आगे स्नफ्स। तो भाई स्नफ्स क्या होता है? स्नफ्स मतलब देखो गाइस, जो पुराने टाइम में क्या होता था, लोग जो तंबाकू होता था अपना टोबैको, उसको क्या करते थे, एकदम फाइन पाउडर में पीस के इसको नाक से इनहेल करते थे, ऐसा एक टाइप का नशा बोलते ना, वैसा करते थे, ठीक है। स्नफ्स उसको बोलते हैं। देन अवर सेकेंड फिजिकल फॉर्म इज द लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में आगे 2 फॉर्म्स बताए हैं, या आगे 2 चीजों में क्लासिफिकेशन होगा इसका। फर्स्ट वन इज द बाइफेसिक एंड
सेकेंड वन इज द मोनोफेजिक। तो बाइफेजिक में क्या एग्जांपल्स है? बाइफेजिक में फर्स्ट इज द इमल्शन एंड सेकेंड इज द सस्पेंशन। तो ये इमल्शन और सस्पेंशन क्या चीज है? तो देखिए, इमल्शन और सस्पेंशन आगे डिटेल में देखेंगे, उसके पहले एक रफ आइडिया आप ले लो। इमल्शन यानी कि ऐसा प्रिपरेशन जहां दो इमिसिबल फेज प्रेजेंट होता है। आप देखो ना, नाम से आपको पता चल रहा है ना, बाइफेजिक। बाय यानी कि दो फेज, फेज बाइफेजिक, टू फेजेस, ठीक है। इमल्शन यानी कि ऐसा प्रिपरेशन जहां दो इमिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट हो, एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हम कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? ये एक टाइप का इमल्सिफायर प्रेजेंट होगा, इसमें हम ऐड करेंगे, उसकी मदद से दोनों को हम एक साथ मिक्स करेंगे, जैसे वाटर एंड ऑयल। तो उन सारे टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन को हम इमल्शंस बोलेंगे। सस्पेंशन में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे, वो होंगे डिस्पर्स लिक्विड में, उन चीज को हम बोलेंगे सस्पेंशन। ऐसी प्रिपरेशन को हम बोलेंगे सस्पेंशन, ठीक है। फिर मोनोफेजिक। मोनोफेजिक यानी कि मोनो, नाम से देखो ना, मोनोफेजिक, मोनो यानी वन, फेज यानी कि फेज, फेजिक यानी फेज। तो इसमें क्या सारे एग्जांपल्स आएंगे? सिरप्स, सबको सिरप्स के बारे में पता ही है, सिरप्स क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर एलिक्सर्स, एलिक्सर्स यानी कि वो सिरप जैसे ही होते हैं, स्वीट होते हैं, क्लियर फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ये चीज डिफरेंस है एलिक्सर और सिरप में। देन ड्रॉप्स, ड्रॉप्स आप सभी को पता है, हमने ड्रॉप्स कभी ना कभी लिए होंगे, थ्रू आईज, थ्रू नोज, वो सारी चीजें ड्रॉप्स में आती। देन लोशंस, इस टाइप के जो लोशंस आएंगे, ये सेमी सॉलिड में भी आ सकते, ये लिक्विड में भी आ सकते, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन। देन थ्रोट पेंट्स। तो ये थ्रोट पेंट्स क्या होता है? तो थ्रोट पेंट्स ये एक ऐसा प्रिपरेशन है, जब देखो हमारे थ्रोट में, हमारे गले में अंदर से कोई सोर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, कोई इरिटेशन हो जाए, थ्रोट पेंट्स हम हमारे गले के अंदर लगा सकते हैं, किसी भी स्वैब या एप्लीकेटर या कॉटन की मदद से डायरेक्ट गले में। वो थोड़ा थिक टाइप उसकी कंसिस्टेंसी रहती है, उसको बोलते हैं थ्रोट पेंट्स। एग्जांपल ले लो, आयोडीन थ्रोट पेंट्स। देन नेक्स्ट इज द माउथ वॉशेस। माउथ वॉश आप सबको पता है, हमारे हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारे ब्रश के बाद हम जो भी यूज करते हैं माउथ वॉश, उसमें आ गया। देन स्प्रेज, जो भी स्प्रेज रहेंगे वो लिक्विड फॉर्म में। देखो आप कंफ्यूज मत होना, स्प्रेज में आप ये सोचेंगे वो तो गैस, अंदर जो लिक्विड रहेगा उसका क्लासिफिकेशन बोला गया यहाँ पे, मोनोफेज में ना, वो एक फेज में। देन नेक्स्ट इज द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसके अंदर दो, फिर से दो चीजें आएंगी, एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। सेमी सॉलिड मतलब वो थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी क्रीम टाइप की रहेगी ना, समझ रहे हो। इंटरनल में जो हम यूज करेंगे वो हो गया सपोसिटरीज और पेसरीज। ये सपोसिटरीज और पेसरीज ये एक ऐसे चीज होते, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, देखो ये डायरेक्ट रेक्टम में इंसर्ट की जाती है या फिर यूरेथ्रा में, ये इंसर्ट करते ही ये पिघल जाती है, इसका जो फॉर्म है वो बदल जाता है, वो लोकली एक्शन दिखाती है वहां पे। ये पेसरीज वजाइनल इन्फेक्शंस वगैरह के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल, जो हम बाहर से, बॉडी के बाहर से यूज करते हैं। ऑइंटमेंट्स हो गए, ठीक है ना, जैसे मूव हो गया, कोई मोच आ गई, जहां हम लगा रहे हैं ऑइंटमेंट, उसको बोलेंगे ऑइंटमेंट। फिर क्रीम्स, जो भी हम क्रीम्स प्रेजेंट हैं मार्केट में, ऐसे क्रीम्स देख लो, ये सारी चीजें, इसका थोड़ा कंसिस्टेंसी लिक्विड भी नहीं बोल सकते, इसको सॉलिड भी नहीं बोल सकते, इसको सेमी सॉलिड में आएगी। फिर देन पेस्ट आ गए, फिर जेल्स आ गए। देन नेक्स्ट इज अवर गैशियस डोसेज फॉर्म। गैशियस फॉर्म में देखेंगे तो एरोजोल्स है, इनहेलर्स है, स्प्रेज है। एरोजोल क्या चीज है? एरोजोल देखो, हमारा जो डिओड्रेंट आता है, हम जो एज ए परफ्यूम यूज करते हैं ना, उसको हम बोलेंगे एरोजोल। वो जो अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हम जब उस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब उस नॉच पे हम दबाएंगे, तो जो पार्टिकल आएंगे बाहर, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में आएंगे, ठीक है, अंदर वो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर इनहेलर्स, जो हम मेडिसिन हमें इनहेल करके ली है, वो गैशियस फॉर्म में हमारे लंग्स तक जाएगी, वो इनहेलर्स में आके। फिर स्प्रेज, तो देखो
गैशियस में भी स्प्रेज आ गया और मोनोफेजिक में भी स्प्रेज आ गया। तो यहाँ ये डिफरेंस है कि ये जब जो ये स्प्रे होगा, ये इसका जो भी अंदर का मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और यहाँ जो अंदर प्रेजेंट होगा वो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ द डोसेज फॉर्म। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा हमारा क्लासिफिकेशन डोसेज फॉर्म का थ्रू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम कौन से रूट से दवा को इंटेक करेंगे हमारे बॉडी के अंदर, उसमें हम बोलेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें फर्स्ट आ गया ओरली, देन रेक्टल, देन टॉपिकल, यानी कि हम टॉपिकल यानी कि हम हमारे स्किन के ऊपर उसे अप्लाई कर रहे हैं, टॉपिकल यूज कर रहे हैं उसका। देन पेरेंट्रल, पेरेंट्रल यानी हम उसको हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, थ्रू इंजेक्शन से ले रहे। नेजल, नाक के थ्रू ले रहे। ऑप्थेल्मिक यानी आइस के थ्रू ले रहे। ठीक है, ओरल में हम ओरली उसको ले रहे हैं, जैसे उसमें आ गए टैबलेट्स आ गए, कैप्सूल्स हम ओरली कंज्यूम करते हैं, सिरप्स भी हम ओरली देते हैं, सस्पेंशन, इमल्शंस, पाउडर्स, ये सारी चीजें हम ओरली इंटेक करते हैं। देन नेक्स्ट इज रेक्टल। रेक्टम के थ्रू कौन सी मेडिसिन आ गई यहाँ पे, सपोसिटरीज आ गई, कुछ ऑइंटमेंट्स भी रहते हैं जो हम वहां अप्लाई कर सकते हैं, जो वहां लोकल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो गया उससे ट्रीट करेगी ऑइंटमेंट। फिर क्रीम्स हो गई, जेल्स हो गया। ठीक है, ये रेक्टल के। देन टॉपिकल, हम हमारे स्किन के ऊपर उसे अप्लाई कर रहे हैं, कोई मोच आ गई हमारे, हम स्किन के ऊपर ऑइंटमेंट, मुंह जैसी चीजें लगाते हैं ना, वो क्रीम्स है हमारे स्किन के ऊपर लगाते हैं, पेस्ट, लोशंस, जेल्स, सॉल्यूशंस। ठीक है, देन पेरेंट्रल, पेरेंट्रल में इंट्रावेनस, मस्क्यूलर, इंट्रावेनस मतलब वेन्स के थ्रू, इंट्रामस्क्यूलर मतलब मसल्स में हम इंजेक्ट कर रहे हैं, इंट्राकार्डियक हम कार्डियक जो हार्ट है हमारा उसमें। देन इंट्राडर्मल जो डर्मल लेयर है उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। देन नेजल, नेजल में ऐसी चीजें जो हम ड्रॉप्स, स्प्रेज, एरोजोल्स नाक से ले सकते ना हम। देखो कोई होते हैं, कोई पेशेंट में नाक से कुछ कुछ दवाइयां दी जाती है। देन ऑप्थेल्मिक, वो आइज के थ्रू आई ड्रॉप्स, और ऑप्थेल्मिक जेल्स, कुछ जेल्स भी होते हैं कुछ कुछ केसेस में लगाए जाते हैं आइज में। ठीक है, अभी वो क्लासिफिकेशन है, उसको अभी डिटेल में मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, आप सबको ये सारी चीजें तो पता ही है, बस आपको याद रखनी है सब चीजें। देन नेक्स्ट हम देखेंगे आप हमारे कुछ मेडिसिन के डेफिनेशंस देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा टैबलेट। ये टैबलेट आप सभी को पता है कि एक सॉलिड फॉर्म में आएगी, तो इसको जब भी हम डिफाइन करेंगे तो हमारी लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी, तो टैबलेट इज अ सॉलिड सिंगल यूनिट डोसेज फॉर्म। ठीक है, ये लाइन बहुत जरूरी है फर्स्ट वाली, इसको डेफिनेशन में लिखना ही लिखना है। तो ये कैसे बनती है, इट इज मेड बाय कंप्रेसिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट। जब ड्रग और एक्सिपिएंट को एक साथ कंप्रेस किया जाता है तब हमें क्या मिलती है, हमारी टैबलेट। तो ये हमारी एडमिनिस्टर होती है ओरली, हम उसको मुंह के थ्रू लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप एक बार खुद से पढ़ेंगे ना, आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, रखना ही है लाइफ टाइम के लिए। देन द सेकंड वन इज द कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है, फिर से सॉलिड डोसेज फॉर्म ड्रग। देखियो, टैबलेट और कैप्सूल में यही फर्क याद रखना है कि कैप्सूल में जो ड्रग होगी हमारी, वो इस शेल के अंदर एंक्लोज होगी। जो ऊपर वाला जो चीज है ये हमारा शेल हो गया, लेकिन इसके अंदर जो हमें देखने को मिलेगा, ये देखो, ये जो अंदर देखने को मिलेगा ना, ये हमारा मेन ड्रग है। ठीक है, ये भी हम हमारे माउथ से एडमिनिस्टर करते हैं, इट इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड ओरली। देन नेक्स्ट इज द सिरप। सिरप क्या है, सिरप ये एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उसका फिजिकल फॉर्म लिक्विड है ना, इसलिए। तो ये कैसा है, स्वीट है, कुछ कुछ क्लियर भी प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन ड्रग डिजोल्व इन शुगर सॉल्यूशन। आप देखेंगे सिरप का थोड़ा जो टेस्ट होगा वो मीठा होगा, कुछ कुछ में फ्लेवर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जनरली दे आर एडमिनिस्टर्ड ओरली। नेक्स्ट थिंग इज द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन मैंने आपको बताया क्या चीज है, जो हमारा लिक्विड होगा उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, डिस्पर्स होंगे। ठीक है, उसको ऐसे रूप में बनाया जाता है, ऐसे डोजेज फॉर्म में बनाया जाता है, सस्पेंशन हो गया। देन नेक्स्ट इज द इमल्शन। ये भी लिक्विड डोसेज फॉर्म है, जहां दो इमिसिबल लिक्विड्स
मिक्स किए जाते हैं एक बनाने के लिए, सच एज ऑयल एंड वाटर। Then next is the injection. Injection क्या चीज है? Injection is a sterile liquid dosage form given directly into the body using a syringe. तो देखो sterile मतलब क्या होता है? Sterile मतलब जहाँ एकदम से बैक्टीरिया प्रेजेंट ही ना हो, कोई भी फॉरेन मटेरियल जो इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको और बीमार बना सकता है या दूसरा भी कुछ कर सकता है, साइड इफेक्ट शो कर सकता है अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला गया। तो जहाँ जीरो प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, तो उसको बोलेंगे हम स्टेराइल। तो सिर्फ इंजेक्शन ही स्टेराइल नहीं होते फ्रेंड्स, बाकी भी दवाइयां बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे बॉडी में ही जाएगी। तो इंजेक्शन लेकिन डायरेक्ट हम उसको इंजेक्ट करेंगे हमारी बॉडी में, इसलिए वो एकदम स्टेराइल होती है। देन नेक्स्ट इज दी ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट क्या है? ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ये यूज्ड हमारे स्किन पे हम इसको यूज करते हैं और वो सिर्फ लोकल एक्शन दिखाएगा। देखो जैसे कोई भी मूव या क्रीम ले लो, जो हम अगर कहीं मोच आई हो हाथ या पैर में, तो हम उसको वही, जहां दुख रहा है, जहां दर्द हो रहा है, जहां पेन हो रहा है, हम उसको वही अप्लाई करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोकल एक्शन। वो वहां हमें एक्शन दिखाएगी लोकली, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर क्रीम। तो क्रीम क्या है? क्रीम ऑइंटमेंट से थोड़ी सॉफ्ट होगी, इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो ऑइंटमेंट से थोड़ी सॉफ्ट टाइप की होगी, ये भी हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। देन इनहेलर्स। व्हाट आर इनहेलर्स? जो हम देखो विक्स के इनहेलर्स आ गए, एज एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको हम गैशियस फॉर्म में इंक्लूड करेंगे, मैंने बताया था जैसे। तो इट डिलीवर्स ड्रग इनटू अवर लंग्स, तो हम उसको ब्रीथिंग के थ्रू जो मेडिसिन होगी वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाएगी, उसको हम इसलिए इनहेलर्स बोलते हैं क्योंकि हम उसको इनहेल कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज दी पाउडर। पाउडर क्या होता है? एक ड्राई फाइनली डिवाइडेड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग ड्रग पार्टिकल्स, है ना। पाउडर ऐसी चीज है जिसमें जो ड्रग पार्टिकल्स हो गए वो फाइनली डिवाइड हो गए, है ना, वो बल्क फॉर्म में आएंगे, इसलिए इसको बल्क डोसेज फॉर्म बोलेंगे। नेक्स्ट इज द ग्रैनुअल्स। देखो अब इसको भी ग्रैनुअल्स बोल सकते हैं, ये जो थोड़े फाइन से थोड़े बड़े हैं ना, इसको हम ग्रैनुअल्स बोल सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, फॉर्म फ्रॉम पाउडर्स, पाउडर से ही बने होते हैं, लेकिन इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होगी वो पाउडर से ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। और ये आते हैं हमारे बल्क डोसेज फॉर्म में। देन अवर नेक्स्ट थिंग इज द ड्रॉप्स। आप सबको पता है ड्रॉप्स आप सबने यूज किए होंगे, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में दिए जाते हैं, एक ही साथ उसको भर नहीं डाल सकते हैं। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम जहां हमको एडमिनिस्टर करना है, जहां हमको उसकी जरूरत है, वो हम वहां ड्रॉप बाय ड्रॉप ही यूज करेंगे, जैसे आइज हो गया, ईयर्स हो गया, नोज हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द एलिक्सर्स। मैंने आपको बताया एलिक्सर्स सिरप जैसी होते हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होगा? अल्कोहल और वाटर का प्रेजेंस होगा और थोड़े स्वीट नेचर के होंगे। देन लोशंस लिक्विड डोसेज फॉर्म है, ये स्किन पे अप्लाई करते हैं विदाउट रबिंग हार्ड। जो ऑइंटमेंट होता है ना हमारा, उसको हमको थोड़ा सा हार्डली रब करना पड़ता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है, लेकिन जो ये लोशन है हमको उसको ज्यादा रब नहीं करना पड़ता, वो इजीली हमारे स्किन पे ऑब्जॉर्व हो जाता है, मॉइस्चर इफेक्ट प्रोवाइड करता है, थोड़ा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है लोशन, ठीक है, जैसे कैलामाइन लोशन हो गया, इलेक्ट्रोकैलामाइन लोशन। Then next one is the gel. Gel is the semi-solid dosage form. It used on skin, has jelly-like consistency. तो मैं आपको बताऊं, जेल कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी का होता है, ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी होती है इसकी, थोड़ी सी थिक होती है, ये हमारे स्किन पे यूज की जाती है, ठीक है, उसको सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में काउंट किया जाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अवर सपोसिटरीज। सपोसिटरीज ये आती है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में, दे आर इंसर्टेड इनटू रेक्टम, वजाइना और यूरेथ्रा, दे प्रोड्यूस लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट, ठीक है। जो भी हम जहां उसको इंसर्ट करेंगे वो वही उसका एक्शन शो करेगी, वो पिघल जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, वहां थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी और वहां पे वो कोई भी इरिटेशन या इन्फेक्शन जो भी कॉज हुआ है वो उसको ट्रीट करे। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है डोसेज फॉर्म का। और कुछ नहीं, बस खुद से पढ़ते रहिए और
रट्टा नहीं मारना है। मैंने पहले की वीडियो में भी बोला है, रट्टा बिल्कुल मत मारिए। इस क्लासिफिकेशंस और ये डेफिनेशंस बहुत इजी है, आप इसको एकदम इजीली याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यही एंड होता है, और कुछ नहीं, बस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।